शेष नहीं रह गई। नमस्कार, राम राम नजारा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि तमाम लोगों की मौजूदगी रही जहां पर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मनाया गया। जिला करनाल के गांव सालवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि केवल योद्धा ही नहीं बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के जीवंत प्रतीक हैं। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा देने वाले मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आने का यहां सालवन में मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप जी जैसे नायकों को अपना आदर्श मान रही है। हमें अपने बच्चों को इतिहास की तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की चेतना और चेतावनी दोनों सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें बताने की है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप जी की तरह कि हमें भी अपने मूल्यों, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हमें अपने संविधान की, जिसमें महान नायकों के विचारों को, मूल्यों को लिखा गया है, उसकी रक्षा हमने करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हमारे विधायक महोदय जी ने मांग पत्र रखा है और हमारे समाज के प्रधान जी ने भी एक मांग पत्र मुझे दिया है और हमारे पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी मांगे मेरे को लिख करके दी गई हैं, इन सब मांगों को विभाग में भेज करके इनकी विजिबिलिटी चेक करा करके इनको करने का काम वो किया जाएगा। मुझे खुशी है आज जब मैं सालवन में आया हूं, सालवन में मेरे को कहा गया कि असंध में एक HSVP का सेक्टर काटा जाए। हमारे विधायक जी ने इसकी मांग की है, इसकी भी विजिबिलिटी चेक करवा करके वहां पर सेक्टर का निर्माण करवाया जाएगा। सालवन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम मोहन सिंह मुंडाड़ जी के नाम से मैं करने की घोषणा करता हूं। गांव सालवन के बीच से निकल रही ड्रेन को, जो हमारे विधायक जी ने बड़ी मांग रखी है कि उसको पक्का करने का काम किया जाए, इसकी भी विजिबिलिटी चेक करा करके पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने एक और कहा, असंध में महाराणा प्रताप धर्मशाला बनवाने के लिए मैं 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। यदि ग्राम पंचायत सालवन जमीन उपलब्ध कराती है तो एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने की भी मैं घोषणा करता हूं। असंध विधानसभा के लिए, क्योंकि आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र की 54 सड़कें जो 186 किलोमीटर बैठती हैं, उनके लिए 88 करोड़ रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए
मैं देता हूं ये जुलाई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे इसी असैंध विधानसभा की 16 सड़कें जिनकी स्पेशल रिपेयर की बात कही गई है, जो 91.49 किलोमीटर की है, उनको भी जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा, उनकी भी स्पेशल रिपेयर की जाएगी। और 41 सड़कें और हैं जो 123 किलोमीटर की है, उन सब की रखरखाव के लिए, क्योंकि वो अभी एजेंसी के अधीन है, उसके तहत उनको ठीक करवाया जाएगा। करनाल से असंध जींद सड़क को 4 लेन करने, जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है, करनाल असंध रोड गांव जुंडला व जलमाना में बाईपास के कार्य को भारत सरकार को भेज करके। और वहीं मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक, योजना और नवाचार में जोड़कर कृषि क्षेत्र में सुधार कर लाना है। इसके तहत किसानों की जो खरीफ फसलों को वैज्ञानिक तकनीकी की जानकारी देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझना और इसी के साथ सरकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हर किसान को नीति का सहभागी और नवाचार का भागीदार बनाएंगे। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो कि किसानों को ज्ञान, नवाचार और तकनीक के सशक्त बनाने को दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उनमें हमारे अन्नदाता को एक प्रमुख स्तंभ माना गया है और वही एक विकसित, मजबूत और समृद्ध भारत तभी संभव होगा जब हमारा किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। आंखों में सपना, सीने में गर्व आबाद, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे ये भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है। कृषि एक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 8 मई 2025 को खरीफ अभियान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को किया था। उसमें भारत के सभी कृषि मंत्री आमंत्रित किए थे। सभी अधिकारियों को उसके अंदर बुलाया गया था। मुझे खुशी है कि इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हरियाणा राज्य की तरफ से हमने अपने माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों को हमने उसके अंदर भेजा था, उन्होंने भाग लिया था। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में कृषि मंत्री भारत सरकार द्वारा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिकों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की एक रूपरेखा तैयार की थी। मुझे खुशी है इस बात की। आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को और सदैव और क्रियान्वयन करने हेतु इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, इस पवित्र स्थली से इस अभियान का आगाज हो रहा है।
मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शुक्र है, एक मजबूत नींव अगर कोई है तो मेरे देश का किसान है। आज जिनके बीच में आज मैं उपस्थित हूं, मुझे गर्व है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, उससे ठीक एक दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हर वर्ष फसलों पर एमएसपी बढ़ा करके देते हैं, कल उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है। मैं देख रहा था वे लगातार एमएसपी किस गति से बढ़ा है। हम ये बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक एक विषय के बारे में किसान को किस तरीके से मजबूत और सशक्त किया गया, एक एक बात के बारे में बता सकते हैं। एक एक बात हमारे टिप्स के ऊपर है, क्योंकि हम अपनी आदरणीय मोदी जी उस कलम से लिख करके किसान तक लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम हरियाणा के अंदर बात करें, जो हमने किसान को भावांतर भरपाई दिया है। भावांतर भरपाई के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को लगभग, अगर उसकी फसल का कम मुआवजा उसको मिला है तो उसको भावांतर के रूप में 111 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इस अभियान के का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, नई योजनाओं और नए नवाचारों के साथ जोड़ना हमारी सरकार का ये उद्देश्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिले और उसका उपयोग कर सके, उपयोग करके अपनी पैदा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सादगी के कायल हुए ग्रामीण, जहां पर सालवन गांव से लौटते समय मुख्यमंत्री का काफिला अचानक गांव फफड़ाना में व जलपाना में रुका, जहां ग्रामीणों का हालचाल मुख्यमंत्री ने पूछा जाना और युवाओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली भी। और शुक्रवार को रोहतक के पहरावर में मनाई जाएगी भगवान परशुराम की जयंती। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी सभी वर्गों से अपील की है कि भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे और ऐसे में कार्यक्रम में सामूहिक सद्भाव, भाईचारा भी बढ़ाया जाएगा। इस मई शुक्रवार रोहतक पहावर गांव में एक भव्य और दिव्य आयोजन भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव, भगवान परशुराम जी की जयंती का अवसर, जिसमें मुख्य वक्ता हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और सभी समाजों के प्रमुख, सभी संत समाज जिसमें आ रहा है। और सभी से निवेदन है कि सुबह 10 बजे सभी साथियों सहित एसपी सिद्धांत जैन के फतेहाबाद में तबादला होने के बाद नशा माफिया के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस द्वारा विशेष अभियान के दौरान नशा माफिया पर आपराधिक मामले दर्ज कर पुणे जेल के इलाकों के पीछे भेजा जा रहा है। और आज रतिया में दोपहर के समय एसपी सिद्धांत जैन ने भारी पुलिस बल के साथ आज पैदल मार्च निकाला है। वहीं सदर में सिटी थाने का निरीक्षण भी किया गया, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी सिद्धांत जैन ने कहा है कि नशा बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। जिनको ये नहीं पता कि कब किस तरह की बात करनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग सिंदूर ऑपरेशन पर भी उंगली उठाने लग गए, वो अपने आप के भी हैं कि नहीं है? सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सबका निर्णय था
कुछ लोग जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तुमने क्या तय किया था? कोई कहता है कि इस देश का सेफ होगा, कोई कहता है इसका सेफ होगा। देखिए, पैदल गश्त करने से क्या होता है, तो है ना, आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास होता है, तो वही विश्वास पैदा करने के लिए हम पैदल गश्त करते हैं लगातार। और ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, जैसा कि आपको पिछले लगभग एक महीने में देख लिया है कि प्रतिदिन पैदल गश्त करते हैं और सीनियर अधिकारी पैदल गश्त करते हैं, तो सभी कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है और इससे थोड़ा इलाके को जानने में भी सहूलियत होती है। तो इसी उद्देश्य से आज पैदल गश्त की जा रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकुला में उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें तय हुआ है कि प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की लागत से दवाइयां और आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए के टेंडर्स को मंजूरी दे दी है। 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत वाली 19 एफएरएसएस मशीन खरीदी गई है, जिसके टेंडर को मंजूरी दी गई है और ये मशीनें डेंगू के मरीजों के इलाज में प्लेटलेट्स अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। इसी तरह दूसरे साधनों के लिए भी खरीद को मंजूरी दी गई है। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की है, जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनी और इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का जो है स्लैब्स लागू करने के लिए भी मामले में हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं की कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चों का जो है उद्यमिता के सेलेक्स के तहत 3 महीने की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इसके लिए शिक्षा विभाग में मीटिंगों का दौर चल रहा है और देश से सबसे पहले इसे लागू करने का जो कार्य है वो हरियाणा राज्य होगा। इसी के साथ साथ इसके लिए स्लैब बनाकर तैयार हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे टीचर्स ने मेहनत की है और ये कहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारे स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छे हो गया उसके बराबर उसके ऊपर, अगर मैं ये बात कहूँ साइंस में हम 1.5% से ज्यादा अच्छा रिजल्ट है हमारा प्राइवेट स्कूल से। इसलिए हम लोग जो प्राइवेट स्कूल की बात करते रहते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले, वो कहीं भी ले, मगर सरकार ने भी एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। आप 8-10 हजार रुपये महीना कहीं देते हैं, आप फ्री में बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। और ये जो बयान रखता था कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं है, अब वो भी सारे रिपोर्ट ध्वस्त हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, प्लस सीबीएसई से भी सिर्फ 5% से हमारा रिजल्ट है, सिर्फ 8%। उसको भी हम लोग कवर करेंगे और ज्यादा अच्छे हमारे स्कूल में एजुकेशन आए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ आपको बता दें कि अम्बाला छावनी बीडीप्रो मिल क्षेत्र से आई बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके मकान का केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने उसके हक में निर्णय लिया था, मगर इसके बावजूद कुछ लोगों ने जबरन उसका सामान घर से बाहर फेंकते हुए उसे घर से निकाल दिया। मंत्री अनिल विज ने इस पर मौके पर मौजूद जीएसपी की जो है महिला शिकायत पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
हरियाणा के हिसार से एक दिन डरा देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सतरोड कैंप के पास एक मसनाब कॉलोनी में एक 10वीं कक्षा के छात्र दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी छात्र ने रिवॉल्वर से दीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्र की तलाश में ड्यूटी हुई है। मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएचओ सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सतरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावजूद रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंद हॉस्पिटल ले गए थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहां मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया। वो दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। स्कूल की रंजिश थी 9th क्लास की पिछली साल की, वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। अभी तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं हम, कागज पूरे हो चुके हैं, उसके वारिस हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी की तलाश में हमारी 3-4 टीमें निकली हुई है। शाम तक हम राउंड अप कर लेंगे। और आगे बढ़ेंगे जापुंडी के गांव मरवा खेड़ी के 17 वर्षीय तन्मय की नहर में डूबने से मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को तन्मय अपने 3 साथियों की, जिनकी उम्र 12 से 14 साल थी, उनके साथ गांव के ही साथ लगती नहर पर की तरफ घूम रहे थे, जबकि शेष तीनों सभी नहर के किनारे बैठ गए थे और तन्मय नहर में नहाने उतर गया। तभी नहर के गहरे गड्ढे में भरे ज्यादा पानी में तन्मय डूब गया। बच्चों ने घर जाकर बच्चे के डूबने की चर्चा तक नहीं की। सुबह जब ग्रामीणों ने बच्चों को दबाव बनाया तब उसने बच्चों से तन्मय के डूब जाने की बात बताई। वहीं उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा है कि शिकायतें मिली थी कि इन सड़कों पर इस्तेमाल खनन और सामग्री की अवैध आवाजाही के लिए किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और आसपास के आवासीय जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसकी जांच की गई। में 2 रास्ते की जो मान्य एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी पिटीशन दायर की गई थी। उन मामलों में हमने तहकीकात की बाकी विषय उसमें चल रहे हैं, पर उसमें प्राइमा फेसी विजिट एडी साहब की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उसके बाद सीईसी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। मैं खुद मौके पे गया, एसपी साहब ने भी उसका निरीक्षण किया। तो उसके बाद जो अलग अलग विभागों की उसमें सरपंच को हमने निलंबित किया और उनके भी एक नियमित जांच जो है वो एडीसी कर रहे हैं। खबर सिरसा के अलानाबाद से है, जहां पर गांव नीमला के सरपंच की दुर्घटना में मौत के कारण खाली पड़े पद के लिए वो उपचुनाव 15 जून को होगा। जी हां, आपको बता दें कि इसके अलावा ग्राम पंचायत मिठनपुरा में 2 रत्तखेड़ा और दया सिंह स्थेड़ और उसी के साथ करवाला पंचायत में पंच के एक रिक्त पदों के लिए भी उपचुनाव 15 जून को प्रस्तावित है। बुधवार को गांव नीमला में सरपंच पद के प्रत्याशी के तौर पर 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं और इसके अलावा ग्राम पंचायत मिठनपुरा में पंचों के 2 रिक्त पदों के लिए एक नामांकन दाखिल किया गया है। 30 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और इसके बाद 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जून तक नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद 15 जून को मतदान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।